जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हम लोग भारत के भूगोल में देखते हैं अगला टॉपिक है जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है, कब कब इन राज्यों का निर्माण हुआ है, ये सामान्यतः इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कब कब किन राज्यों का निर्माण हुआ। तो अगर हम शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950 को। क्या 26 जनवरी 1950। छब्बीस जनवरी 1950 जहां से राज्यों का निर्माण शुरू होता है। अब ये अपना इनक्रेडिबल इंडिया है। इसमें मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग जानते होंगे कहाँ कौन सा राज्य है, क्या कहाँ कौन सा वर्तमान में कहाँ कौन सा राज्य है। अगर आप नहीं जानते तो आप मैप उठा लीजिए और मैप को देखते रहिए। क्या मैप को देखते रहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि भारत में कौन राज्य कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि उससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग राज्य के निर्माण को देखते हैं। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को 3 राज्य का निर्माण होता है। क्या 3 राज्य का? एक राजस्थान है, दूसरा उत्तर प्रदेश है और तीसरा तमिलनाडु है। क्या तमिलनाडु। अब अगर इनको याद करना हो तो इनको याद करने का पहला आज अक्षर आप ले लीजिए, R U T। रुत। रुत ऋतु से संबंधित है। क्या ऋतु से संबंधित आप रुत को कर सकते हैं और इसको ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा जो समय है वो 1 नवंबर 1956। क्या 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को। अब इस दिन कौन कौन से राज्य का निर्माण होता है इसको देखते हैं। पहला इसमें है कर्नाटक। क्या कर्नाटक। दूसरा इसमें आप कह सकते हैं केरल। क्या केरल। अगला आप इसमें लक्षद्वीप को भी रख सकते हैं। आगे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी रख सकते हैं इसमें। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी इसमें आप रख सकते हैं। इसमें आप एमपी को भी रख सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश को भी। क्या मध्य प्रदेश को भी रख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश को। इसमें आप पश्चिम बंगाल को भी रख सकते हैं। क्या पश्चिम बंगाल, बंगाल को भी रख सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका, ये डेट तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और डेट के साथ इतने राज्यों का निर्माण इस डेट को हुआ है तो वो भी हमें याद करना है। तो उसको कैसे याद करेंगे? एक अपना शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। जैसे यही शॉर्ट फॉर्म आप लोग भी बना सकते हैं। कल के आम पसंद नहीं है। कल के आम पसंद नहीं है। चलो इसमें देखते हैं। का से आपका कर्नाटक हो जाएगा। क्या का से कर्नाटक हो जाएगा। के से केरल हो जाएगा। आ से अंडमान हो जाएगा। मा से मध्य प्रदेश हो जाएगा। और पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और ला से लक्षद्वीप हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं, कोई भी अपने अनुसार आप बना सकते हैं। क्या अपने अनुसार आपको जो पसंद आए उस क्या सेंटेंस को आप वैसे बना लीजिए, जो आपको याद रहता हो बहुत। अगला देखते हैं। अगला है 1953, जो लगभग सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि ये पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। क्या
पहला ऐसा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला जो है वो 1960 का समय है। क्या 1960 का समय। 1960 में दो राज्य बनते हैं। क्या दो राज्य बनते हैं। बंबई को विभाजित करके दो राज्य बनते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बनते हैं। इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं या वैसे याद कर सकते हैं। माँ और का मग। मग जानते हैं आप लोग। क्या मग जानते हैं। मग कह सकते हैं डब्बा होता है जिससे पानी पीते हैं। क्या मग उसको कहते हैं। अब अगला जो समय आता है वो है 1966 का। क्या 1966 का। अब इसमें तीन राज्यों का निर्माण होता है। क्या इसमें तीन राज्यों का निर्माण होता है। कौन कौन राज्य है देखते हैं। पंजाब। क्या पंजाब हो गया। हरियाणा हो गया। क्या हरियाणा हो गया। और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। क्या चंडीगढ़। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। आप खुद के अनुसार कोई सेंटेंस बना सकते हैं, या इसको एक शब्द है पहुंच, तो पहुंच को आप पहाच कह दीजिए, तो पा पंजाब, हा हरियाणा और चा से चंडीगढ़। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अगला जो समय कहा आता है वो है 21 जनवरी 1972। क्या 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972। अब इस समय कौन कौन से राज्य का निर्माण होता है इसको देखते हैं। इसमें आपको मिलेगा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्या इसमें 1972 में आपको क्या मिलेगा। मणिपुर मिलेगा, त्रिपुरा हो गया। क्या त्रिपुरा और मेघालय। ये तीन राज्यों का निर्माण इस समय होता है। अब इसको याद करने के लिए क्या कह सकते हैं। मान लीजिए और ट्रा लीजिए, इसको आप मंत्र बोल दीजिए। मंत्र शब्द जानते ही हैं। और मंत्र में तो माँ से मणिपुर, ता से त्रिपुरा, त्रा से त्रिपुरा और मे से मेघालय। ठीक है, मे से मेघालय। 1972 में तीन राज्य थे। अब समय आता है 1987 का। क्या 1987 का। अब समय आता है 1987। अब 1987 में कौन कौन से राज्य बनते हैं। 1987 में राज्य जो बनता है मिजोरम आपका हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया और दमन द्वीप हो गया। क्या ये चार राज्य बनते हैं। कौन कौन। मिजोरम हो गया आपका, और अरुणाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश आपका, गोवा भी इसी में बना इसी समय, और दमन द्वीप। दमन द्वीप। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। एक कोई क्रिकेटर होता था पाकिस्तान का जिसको जावेद मियांदाद ऐसे कुछ नाम था, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। मिजोरम का मी लीजिए, अरुणाचल का आ ले लीजिए, मियाँ, दमन का दा लीजिए, तो मियाद जावेद के नाम से आप इनको याद कर सकते हैं। और गोवा का गो ले लीजिए, यानी कि जावेद मियांदाद खेलने आए और आप लोगों ने कहा जा मियाद गो, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब इतना आपको क्या ऐसे समय काल मिलेंगे जिसमें एक से अधिक राज्यों का निर्माण हुआ है। क्या एक से अधिक राज्यों का निर्माण हुआ है। अब जो राज्य है उनका क्या कह सकते हैं अलग अलग समय में उनका निर्माण हुआ है, तो उनको भी देख लेते हैं। एक और स्लॉट है जिसमें तीन राज्यों का निर्माण हुआ, उसको भी देख लेते हैं। वो है नवंबर 2000। क्या नवंबर 2000। नवंबर 2000 में तीन राज्यों का निर्माण होता है। और वो तीन राज्य कौन कौन है। झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है। क्या झारखंड है,
छत्तीसगढ़ है उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। और छत्तीसगढ़ हो गया। और झारखंड। इस समय भी कितने राज्य बनते हैं? 3 राज्य 2000 में बनते हैं। अगला, अब ये जो राज्य हैं, इस क्योंकि नया राज्य है तो इसका एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि एक्चुअल डेट, क्या एक्चुअल डेट कब है, तो आप इनको कैसे याद करेंगे? आप यहाँ पर क्या है उत्तराखंड, तो इसको 9 लिख दीजिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो 9 1 10 लिख दीजिए। और छत्तीसगढ़ के बगल ही यहाँ पर झारखंड है तो यहाँ 15 लिख दीजिए। 9 1 10 5 15 ऐसे कर दीजिए। ये 9 नवंबर हो गया, 1 नवंबर हो गया, ये 15 नवंबर हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं 9 1 10 15। अगर मैप आपको याद है तो आप इसे भी याद कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगला एक और स्लॉट बन सकता है, ये 31 अक्टूबर, क्या 31 अक्टूबर 2019। इसमें दो राज्य केंद्र शासित का, क्या दो जो राज्य हैं वो केंद्र शासित का आप कह सकते हैं। जेके एक हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख, क्या एक लद्दाख। ये 2 राज्यों का निर्माण इस समय होता है। अब इतने राज्यों का निर्माण कह सकते हैं एक समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण हुआ है, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण हुआ। अब कुछ ऐसे हैं जिनका अलग अलग समय में निर्माण हुआ है, तो उनको भी हम लोग देखते हैं क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। तो एक तो हमने देख लिया आंध्र प्रदेश, क्या एक हमने देख लिया आंध्र प्रदेश। और देखते हैं इसमें क्या है। अब को एक नागालैंड राज्य है, क्या पूरब में नागालैंड है, उसका जो कह सकते हैं निर्माण 1963 में होता है। इसको आपको याद करना है अकेले, ठीक है, क्योंकि ये 1963 में अकेला बनता है। अगला आपको एक राज्य मिलेगा 1975 में, क्या 1975 में वो राज्य है क्या सिक्किम। यहाँ पर ये सिक्किम है, उसका निर्माण 1975 में होता है, ठीक है। अब 2 राज्य और हैं जिनको आपको याद करना है, एक है उड़ीसा और एक है बिहार, क्या एक है उड़ीसा एक है बिहार। कभी पूछा नहीं गया है लेकिन जानकारी के लिए आपके और 1935 में क्या 1935 में उड़ीसा का निर्माण होता है, क्या 1935 में 1935 में बिहार का होता है। दोनों एक साथ विभाजित होते हैं। बंगाल का जो क्षेत्र है उसको विभाजित करके बिहार और उड़ीसा बनाया जाता है। लगभग दोनों एक साथ ही विभाजित होते हैं, लेकिन समय इनका अलग अलग कर दिया जाता है। ये 1936 में उड़ीसा, क्या 1936 में उड़ीसा 1936 में उड़ीसा का निर्माण होता है। अब लगभग सारे राज्य आपके हो गए, जिसका हम लोगों ने क्या देख लिया कब कब निर्माण हुआ है। अब राज्य से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, उनको भी आप लोग इसी समय जान ले तो भी अच्छा रहेगा। अब कौन कौन से पॉइंट हैं उसको हम लोग देखते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। पहला पॉइंट तो यही है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं, क्या पहला पॉइंट यही हो सकता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र शासित राज्य हैं, क्या 8 केंद्र शासित, ठीक है, बराबर कुल मिला के 36 राज्य हैं भारत में इस समय। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है, क्या सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे राजस्थान हो गया सबसे बड़ा, दूसरा आपको एमपी मिलेगा, तीसरा आपको एमएच मिलेगा यानी कि महाराष्ट्र मिलेगा,
इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या, इसको भी ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा गया है एक बार कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान जो है सबसे बड़ा है। क्या, अंडमान सबसे बड़ा है, उसके बाद दिल्ली है। क्या, दिल्ली है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर केंद्र शासित में देखें तो लक्षद्वीप है। क्या, लक्षद्वीप, ये 32 वर्ग किलोमीटर केवल है। क्या, 32 वर्ग किलोमीटर केवल है। तो लगभग राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन था, निर्माण से संबंधित, वो हम लोगों ने देख लिया है। और क्वेश्चन राज्य से संबंधित बन सकते हैं, लेकिन वो जियोग्राफी में इंक्लूड करना अच्छा नहीं है। जैसे जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, तो स्पेशली जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन, तो हर राज्य की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग जियोग्राफी के श्रृंखला में कभी राज्य का श्रृंखला चलाएंगे, जिसमें हर राज्य का जियोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे, फिर पूरी जियोग्राफी को इकट्ठा करके भारत का जियोग्राफी हो जाएगा, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।